एक साथ 700 रानियों ने आग में कूदकर दे दी अपनी जान। जौहर कुंड एक भूतिया स्थान में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना है कि उन्हें आज भी कभी चीखने पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। इस कुंड के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं चित्तौड़गढ़ किले के भूतिया जगह के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। जब भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की है तो उन्हें आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा है। प्रेम की निशानी मानी जाती है चित्तौड़गढ़ का किला। इससे जुड़े हैं कई अनोखे किस्से। चित्तौड़गढ़ का किला एक ऐसी प्रेम कहानी गवाही देता है जो बेहद अनोखी है। प्रेम की इस निशानी से कई किस्से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक किस्सा रानी पद्मावती का है, जिस पर भारत की ज़मीन कई ऐतिहासिक इमारतों को संजोए हुए है, जिसमें इमारतें, महल और कई किले भी हैं। भारत की इन्हीं स्मारकों की खूबसूरती की चर्चा दुनिया भर में है। इनमें कुछ इमारतें ऐसी भी है जो प्यार की मिसाल पेश करती है। देखा जाए तो इतिहास भी सच्चे प्यार की इन कहानियों को इमारतों के रूप में संजोकर रखे हुए है। पहले के समय में सच्चा प्यार करने वालों ने कुछ ऐसी निशानियां बनवाई थी जो उनके प्यार को जिंदा रख सके। कोई इमारत प्यार से जुड़ी हुई है तो प्यार में कुर्बान हुई है। ऐसा ही एक किला है जो प्रेम की निशानी माना जाता है, जिसके कई किस्से भी हैं। यह चित्तौड़गढ़ का किला मशहूर किला है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले को 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। रानी पद्मावती और राजा रतन रावल सिंह कभी न भुलाई जा पाने वाली प्रेम कहानी को चित्तौड़गढ़ का किला बयां करता है। रानी पद्मिनी को जीतने के लिए राजा रतन रावल सिंह को काफ़ी परीक्षाएं पास करनी पड़ी। इसके बाद वो रानी को जीतकर चित्तौड़गढ़ किले में लेकर आए थे। इस किले का सबसे आकर्षक हिस्सा सफ़ेद रंग का 3 मंजिला रानी पद्मावती का महल है। यह महल किनारे बसा हुआ है, जिसका नाम कमल कुंड है। इस किले की शिल्पकला और वास्तुकला किसी का भी मन मोह लेती है। चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। चित्तौड़गढ़ किले पे कई बार हमला किया जा चुका है। इस किले के अंदर भी कई महल हैं, जिसमें पद्मिनी महल और राणा कुंभी महल सबसे खूबसूरत है। किले के अंदर 2 पाषाणीय स्तंभ कीर्ति और विजय के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें बनाने में 10 साल का समय लगा था। किले के अंदर बने जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने सैकड़ों रानियों के साथ कूदकर अपनी जान दे दी थी। बीतते वक्त के साथ जब ये जौहर कुंड एक भूतिया स्थान में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना है कि उन्हें आज भी कहीं चीखने की, कहीं पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। इस कुंड के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं चित्तौड़गढ़ किले के भूतिया जगह के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इस किले में 3 बार जौहर हो चुका है। सबसे पहली बार रानी पद्मिनी ने 700 राजपूत महिलाओं के साथ इस जौहर किया था। उसी कुंड में राजपूताना आन की खातिर 2 बार राजसी परिवार की महिलाओं ने अग्नि में समा गई। कहा जाता है कि खिजली ने रानी पद्मिनी को एक दर्पण में देखा था और देखते ही रानी पद्मिनी पर मोहित हो गया था। मलिक मोहम्मद जायसी की लिखित किताब पद्मावती में बताया गया है कि राघव चेतन चित्तौड़ की राजसभा में एक कलाकार था जो जादू भी जानता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को मारा था। एक बार राजा रतन सिंह ने महल में गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त राघव चैतन्य को पाकर उसे फौरन अपने महल से निष्कासित कर दिया। राघव चेतन को राज्य से निकालने पर उसके अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया और उसके सामने रानी पद्मिनी का चित्र बनाकर पेश किया। खिलजी रानी का चित्र देखते ही आकर्षित हो गया और किसी भी कीमत पर चित्तौड़गढ़ का किला, उसकी संपत्ति और साथ ही रानी पद्मिनी पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने यहाँ एक चाल चलते हुए रतन सिंह के सामने एक मांग रखी। वो सिर्फ रानी की परछाई देखकर वापस चला जाएगा। खिलजी की इस मांग को राजा रतन ने पद्मिनी के सामने रखा और युद्ध न होने के लिए उन्हें खिलजी को मिलने के लिए मना लिया।
रानी पद्मिनी रतन सिंह बात तो मान गई, लेकिन वह खिलजी के सामने नहीं आना चाहती थी। लिहाजा शीशे का इस तरह प्रबंध किया गया कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसके मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। वर्ष 1303 में जब राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध थमने की मदद सूचना के साथ ही राजा रतन सिंह के शहीद होने की सूचना भी महल में आई। जैसे ही महाराज रतन सिंह की मौत की खबर महल तक पहुंची, महारानी पद्मिनी की अगुवाई में महल की सभी रानियां एवं अनेक सैनिक पत्नियों के किले गुप्त मार्ग से जौहर स्थल तक का सफ़र किया और सबसे पहले रानी पद्मिनी ने उसमें छलांग लगा दी। राजपूताना महिलाएं और रानी पद्मिनी के जौहर के बाद जौहर कुंड में रानियों की विलाप और चिल्लाहट की आवाज़ इतनी तेज थी कि फौरन ही खिलजी ने इसे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। उसके कई वर्षों के बाद चित्तौड़ के राजा ने इसको फिर महिलाओं के वीरता के प्रतीक स्थल के तौर पर खुलवाया। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़गढ़ में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। यहाँ की दीवारों में आज भी जौहर कुंड की आग की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। जब भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।